आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ है कि सुबह आँख खुलती है और पता नहीं चलता कि कब रात हो गई? पूरा दिन बिज़ी, पर एंड में लगता है मैं ना आज अपने लिए कुछ किया ही नहीं है। अगर आपको लगता है कि 24 घंटे कम पड़ते हैं, तो प्रॉब्लम टाइम की नहीं, प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की है। और आज हम सीखेंगे कैसे सेम 24 आवर्स में स्ट्रेस कम और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कर सकते हैं। सो आप मेरी वीडियो तक एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत ही पावरफुल टिप्स बताने वाली हूँ जो कि आपकी घर के लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत ही काम आने वाली हैं। सो होम मेकर होना इजी नहीं होता। इट इज़ अ फुल टाइम जॉब विदाउट सैलरी, विदाउट लीव एंड कभी ऐसा नहीं होता कि हम घर के कामों के किए बिना हम अपना पूरा सेट कर लें टाइम का, पूरे दिन का। सुबह से रात तक कुकिंग, क्लीनिंग, किड्स, गेस्ट, शॉपिंग, बिल्स, फैमिली नीड्स, और फिर भी लोग बोलते हैं, "तुम पूरा दिन घर पे ही तो हो, करते क्या हो तुम पूरा दिन?" इसलिए आज हम बात करेंगे स्मार्ट होम मेकर बनने की। इसके लिए मैं आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी, ताकि वो टिप आपकी लाइफ़ को चेंज करके रख देंगे। सबसे पहले प्लान योर डे। डेली मील प्लानिंग करें, क्योंकि सुबह 10 मिनट या रात के 10 मिनट निकाल लो और एक सिंपल डायरी या नोटबुक ले लो। ब्रेकफास्ट क्या होगा, लंच में क्या बनेगा, इम्पोर्टेंट काम क्या है आज के, कोई पेमेंट या कोई अपॉइंटमेंट तो नहीं है। प्लानिंग से कन्फ्यूज़न कम होता है, टाइम वेस्ट कम होता है, माइंड रिलैक्स रहता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, और इसको मैनेज करके रखने में आप पूरी प्रिपरेशन लिस्ट बना सकती हैं कि आपके तीनों मील्स में क्या-क्या बनेगा, जिससे आपके माइंड को भी थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। रिमेंबर, प्लान योर डे और योर डे विल कंट्रोल यू। मेक स्मॉल टू डू लिस्ट। एक छोटी सी टू डू लिस्ट बनाएं, बहुत लंबी मत रखें इस टू डू लिस्ट को, क्योंकि ये एक बार लंबी बन तो जाती है, बट बाद में काम किसी के भी नहीं आती। सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट काम लिखो, जो कि जैसे लॉन्ड्री करनी है, किड्स के होमवर्क करवाना है, ग्रोसरी ऑर्डर करनी है, किचन ऑर्गेनाइज रखना है, या फिर एक 20 मिनट की वॉक, जिससे कि आपका पूरा दिन रिलैक्स भी रहोगे और बर्डन भी फ़ील नहीं होगा। इम्पोर्टेंट काम पहले कंप्लीट करो, क्योंकि इससे काम ईज़ी लगने लगता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा ज़रूरी कामों को पहले कर लोगे ना, तो बाकी के जो काम होंगे वो आपको ईज़ी लगने लग जाएँगे। सो अपने काम को लिख लीजिए, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जब 5 काम कंप्लीट होते हैं, आपको सैटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, मैंने अपनी डेली के टास्क को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट है फिक्स टाइम लिमिट। टाइम लिमिट को फिक्स करें। हर काम के लिए टाइम डिसाइड करें, एक लिमिट बनाएँ। एग्ज़ाम्पल, कुकिंग 1 ऑवर, क्योंकि कुकिंग हमेशा 1 आवर ही लेती है अगर किचन में हम जाएँ तो। क्लीनिंग 30 मिनट्स क्लीनिंग, क्योंकि कपड़े अगर ड्रायर में वॉशिंग में डाले हुए हैं तो ड्राइंग करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 30 मिनट क्लीनिंग के लिए निकाल लें। फ़ोन को 20 मिनट फ़ोन को दें, क्योंकि डेली पता है कि आजकल लोग एडिक्टेड हो गए हैं फ़ोन के। सो उन्हें ऐसा होता है कि हम फ़ोन देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है। सो आपने 20 मिनट्स फ़ोन को देने हैं। उसके बाद मोबाइल में एक टाइमर लगाएँ। टाइम को कंट्रोल करो, ना कि टाइम को फ्री मत छोड़ो। इसको कंट्रोल करने में अपना ध्यान दो, और हमेशा टाइमर लगा के रखो। 10 मिनट का टाइमर लगा लो। 10 मिनट में कितना काम कंप्लीट होता है, उसको तेज़ी से करो, क्योंकि टाइमर लगाने से काम वैसे भी फ़ास्ट-फ़ास्ट हो जाते हैं। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? मोबाइल फ़ोन, क्योंकि ये हमारी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। रील्स देखते-देखते 5 मिनट के 1 और कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, क्योंकि आजकल लाइफ बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो चुकी है। हर कोई सॉल्यूशन ढूँढता है, क्योंकि उन्हें सॉल्यूशन चाहिए कि हम अपनी माइंड को रिलैक्स कैसे करें। हम क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन लिया और रील्स देखने लगे।
रील्स देखते-देखते इतना आगे बढ़ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब 1 घंटा हो गया। सो काम के टाइम फ़ोन साइलेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर साइलेंट नहीं होगा तो ये आपको डिस्ट्रैक्ट ज़रूर करेगा। सोशल मीडिया का टाइम फ़िक्स करें कि आपको इतना टाइम ही मोबाइल देखना है। याद रखो, फ़ोन आपके लिए है, आप फ़ोन के लिए नहीं हो। इस चीज़ को याद रखना हमेशा। डोंट डू एवरीथिंग अलोन। कभी भी अकेले कुछ करने की ज़िद मत करो। सुपर वुमन बनने की ज़रूरत नहीं है, फैमिली को इन्वॉल्व करो, क्योंकि हर काम में फैमिली इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बड़े-बुज़ुर्ग बैठे हैं, आप उनको भी साथ में कोई काम दे सकते हो। बच्चों को टिफ़िन पैक करना, टिफ़िन बैग में डालना, बॉटल्स लेना, मतलब ऐसे काम हम बच्चों से करवा सकते हैं, जिससे उनकी हैबिट भी बनेगी काम करने की। और जो बाकी के फैमिली मेंबर हैं, आप उनसे भी शेयरिंग कर सकते हो काम की, क्योंकि वो आपका सब्ज़ी वगैरह काटने में हेल्प कर सकते हैं, बैठे-बैठे मतलब वो कुछ भी काम ऐसे हेल्प कर सकते हैं। सो फैमिली को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। किड्स अपने बैग सेट करें, किड्स पानी लेके आएँ, बॉटल्स रख दें, मतलब ये काम किड्स के लिए बहुत अच्छे हैं। हस्बैंड को भी आप कभी कह सकते हो, सब अपनी प्लेट सिंक में रखो, मतलब ऐसे कोई काम हो ना तो आपको भी ईज़ी लगेगा। टीम वर्क से टाइम बचता है, स्ट्रेस कम होता है, फैमिली बॉन्डिंग भी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इससे फैमिली बॉन्डिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वीकली प्लानिंग, संडे को 20-30 मिनट दो और प्लान करो कि वीकली मेन्यू क्या है, ग्रोसरी लिस्ट क्या है, इम्पोर्टेंट काम कौन से हैं। अगर आप इनको एक प्लानिंग करके हिसाब से लिखोगे ना, तो आपके सारे काम बहुत ही अच्छे से हो जाएँगे। किचन का आप वीकली मेन्यू सेट कर सकते हो, जिसमें कि आप लंच, डिनर, ब्रेकफ़ास्ट इन सब की मील प्रेप आप पहले से ही तैयार करके रख सकते हो, जिससे आपको कि उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ग्रोसरी में कोई सामान लेके आना है, आप वो लिस्ट बना के रख लो और उसके बाद आप आसानी से उसको ला सकते हो। इम्पोर्टेंट काम, घर में इम्पोर्टेंट काम कौन-सा है? कपड़े प्रेस करने हैं, क्लीनिंग करनी है, वॉशिंग करनी है, मतलब डस्टिंग करनी है, ऐसे बहुत से काम होते हैं घर पे जो कि पेंडिंग में पड़े रहते हैं। आप उनकी भी एक लिस्ट बनाएँ और उनको भी आराम से धीरे-धीरे करना शुरू करें। और लिस्ट बनाने से आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके काम कब निपट गए। मी टाइम इज़ वेरी, वेरी, वेरी मस्ट। मी टाइम बहुत ज़रूरी है। डेली के 20-30 मिनट्स अपने आप को दें हमेशा। चाहे तो वॉक करें, योगा करें, प्रेयर करें, रीडिंग करें या फिर लिसनिंग म्यूज़िक, क्योंकि इन चीज़ों से आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा और आपको अपने सारे काम करने में दिक्कत भी नहीं होगी। सो प्लान योर डे, फिक्स योर टाइम एंड टेक मी टाइम। इस चीज़ से आपको बहुत ही रिलैक्सेशन मिलेगी। ओके, बाय बाय।